संभल और कुशीनगर में मस्जिदों पर गदर मचा हुआ है। संभल में शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। एएसआई ने नया साइन बोर्ड भी बनवाया है जिसमें कि जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध दर्ज किया है। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर भी कभी भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। संभल, कानपुर और कुशीनगर में मस्जिदों पर गदर मचा हुआ है। संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। कानपुर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, तो वहीं कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एएसआई ने जामा मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद कर दिया। एएसआई ने मस्जिद के लिए एक नीले रंग का साइन बोर्ड भी बनवाया जिस पर जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। एएसआई का कहना है कि नया साइन बोर्ड एएसआई के रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। एएसआई के जो दस्तावेज में थे उसमें जुमा मस्जिद का नाम था और ठीक मस्जिद के ठीक मैं पीछे हूं और जो बोर्ड एएसआई का जो नया बोर्ड बना है उसमें नाम जुमा मस्जिद रखा गया। फिलहाल मस्जिद के नए साइन बोर्ड को सत्यव्रत चौकी में रखा गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे मस्जिद के आगे लगाया जाएगा। जामा मस्जिद का है, जुमा मस्जिद का। आप तो देहाती में जुमा मस्जिद ही कहते हैं। देहाती में तो जुमा मस्जिद। देहाती में जुमा मस्जिद कहते हैं। जामा मस्जिद शहर में जामा मस्जिद का। शहर में जामा मस्जिद कहते हैं। जी पता था। जुमा मस्जिद पहले से जुमा मस्जिद है, लेकिन नाम तो जामा मस्जिद लिखा हुआ है। जुमा मस्जिद ही। हाँ जुमा मस्जिद हम तो बता जाऊँ। संभल जुमा मस्जिद का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, तो उधर कुशीनगर में एक और अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। दरअसल तमकुही तहसील के चिंतामणि गांव में 20 साल पहले अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था। सड़क किनारे स्थित ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई। मैं प्रथम IGRS डाला जिसमें मुझे रिपोर्ट मिला कि ये सरकारी भूमि है और उस पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत किया था, डीएम को शिकायत किया। लगातार शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लिया, फिर सड़सठ की कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश जारी किया। अवैध मस्जिद के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि मस्जिद कब की है? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से है। तो ये सड़क पे बनाई गई है, इससे दिक्कत होती है कि नहीं? नहीं, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। ये मस्जिद तो बहुत हम लोग को आने से पहले का था, लेकिन वो जो है ना वो नया बना है। अच्छा। और ये खाली ईदगाह है ना, ये बहुत पुराना है। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था। आज मियाद खत्म होने का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक मस्जिद को नहीं हटाया गया है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईदगाह पहले बनाई गई थी और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आगे का हिस्सा जो है ये बाद में बनाया गया है। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो ये जो सड़क है ये मेन सड़क है, मुख्य सड़क है और यहीं से ही गाड़ियाँ जो हैं टर्न होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी और उस पर बिना किसी की परमिशन लिए ये मस्जिद जो है बना दी गई। बहरहाल नियम कानून का पालन न करने पर मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग इस कार्रवाई के समर्थन में हैं, तो कुछ सरकार पर मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप मढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।